हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विमल सी कुमार स्वागत करता हूं आपका सीएमजे प्रखर ई लर्निंग क्लासेस में। हम लोग मोशन चैप्टर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कैरियर एग्जाम जो भी आपके आते हैं, चाहे नीट हो, जेई हो, एनडीए हो, इन सभी एग्जाम के लिए इस चैप्टर के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। चैप्टर में मोशन एक लेमैन भी समझता है और आप भी समझते हैं, दोनों के समझ में थोड़ी सी डिफरेंस है। और आगे हम आज मोशन के 3 इक्वेशंस जो हैं उसकी चर्चा करूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन ये डिराइव करना है, इसे हम 2 तरह से डिराइव करेंगे, एक एल्जेब्रिक मेथड से और एक ग्राफिकल मेथड से। मोशन के ग्राफ को हमने अभी डिस्कस किया है और आगे के आने वाले समय में इसे और भी हम अच्छे से देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सिलरेशन क्या होता है। एक्सिलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो हमारी वेलोसिटी है, जो हमारा वेग है, उसमें जो चेंज हो रहा है समय के हिसाब से। जहां हम रेट की बात करेंगे वहां टाइम रेट हम यहां समझेंगे। फिजिक्स में मोशन में टाइम रेट यह माना जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहने का मतलब पहले कुछ वेलोसिटी थी, बाद में कुछ हुई। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने आपको बताया था। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसे लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन t। दिस इज व्हाट एक्सिलरेशन, एंड एक्सिलरेशन इज सिंबलाइज्ड एज a। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमें फॉर्मूले से मिल रहा है, ये हमें डेफिनेशन से मिल रहा है और इसका हम फर्दर यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें आप, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और इस u को यदि आप दूसरी साइड में ले जाएं तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसका हम यूज करेंगे एप्लीकेशन में आकर के, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इक्वेशन डिराइव करके दिखा रहा हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया एल्जेब्रिक मेथड से, बहुत ही आसान मेथड था यह। अब हम कोशिश करेंगे सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन की, जिसमें कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया है और इसी का हम यूज आगे करेंगे। अब आपने एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा। जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही हो वहां हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोइंग इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। और जैसा आप जानते हैं, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज सम ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी v एवरेज यदि से हम कहें तो दिस इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज वेलोसिटी है। अब हम चाहेंगे यहां कि डिस्टेंस ट्रैवल हमें कैलकुलेट करने को मिले। डिस्टेंस ट्रैवल, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हमें यदि एवरेज वेलोसिटी मालूम है, टाइम यदि मालूम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
मान लें कि हमने 5 घंटे की जर्नी की और 1 घंटे में हमारी एवरेज स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, 5 आवर्स की जर्नी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर, दैट इज 50 आवर, 50 किलोमीटर। अब ये 50 किलोमीटर जो है ये हमारे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को बता रहा है। तो यहां पर भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत है, डिराइव करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां v हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, जो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किया है। तो ये हमें हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस ये वाला u, ये तो v की जगह पर आया है, और ये u हमें पहले से था, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अब ये 2u हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर दें और t से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिल रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अभी आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट किया, दो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। अब यदि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने डिस्टेंस ट्रैवल वाला जो फॉर्मूला यूज किया था, S इज इक्वल टू V एवरेज इनटू टाइम टेकन, एंड V एवरेज इज व्हाट? V प्लस U अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय T। अब t की वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेकेंड वाले में v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, यहां हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपने देखा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। इसी से हम t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये v माइनस यू अपॉन, या v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। एक और स्टेप हम ले लेते हैं, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। इधर हमें मिल रहा है v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। t की जगह पर हम लिखे हैं v माइनस यू अपॉन ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 2a, और ये है v प्लस यू इंटू v माइनस यू। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे यदि यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाता है, विच इज इक्वल टू s। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ। बहुत ही आसानी से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया, और ये एक एल्जेब्रिक मेथड है, लेकिन इस मेथड के
हट करके इस मेथड से अलग एक हम मेथड यूज करेंगे जिसे ग्राफिकल मेथड हम कहते हैं। ग्राफिकल मेथड से हम पता करेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और थोड़ा हम नेचर ऑफ ग्राफ, कर्व कैसे कैसे हमें मिलता है वो हम देखेंगे ये अगले लेक्चर में। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। थैंक यू।